हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बिहार के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के जो फैक्ट्स हैं आपके, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप पिछले 30 वर्षों में खास तौर पे जो आपकी 23 परीक्षाएं हो चुकी हैं, अगर आप इसमें एक रेशियो देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे कि जहां पर अभी तक इतिहास के आपके 100 के आसपास क्वेश्चन आए हैं और वहीं पर आपके ज्योग्राफी के लगभग 120 समथिंग, वहीं पर आपके बिहार एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के भी लगभग 75 टू 80 क्वेश्चन इतने सालों के कलेक्शन में पूछा गया है। लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आपके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वाले सेक्शन पे बनते हैं। तो आइए मित्रों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। खास तौर पे इन सारे तथ्यों में सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि आपको लेटेस्ट आपके इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग आपको सारा डाटा याद रखना है। आपको पुराने प्रश्नों में सिर्फ थीम के अकॉर्डिंग जाना है। तो यहाँ पर कई सारी छोटी छोटी चीज़ों पर बात करेंगे और कई सारी इसमें एलिमिनेटिंग टेक्निक है, कई सारे मेथड हैं, निमोनिक कोड्स हैं जिन्हें आप इजीली याद रख के अपना स्कोर बहुत अच्छा ला सकते हैं बीपीएससी के संदर्भ में। तो आइए मित्रों, इससे पहले मित्रों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें, आप लोग पैरासल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक शुरुआती इनिशिएटिव है और आप सबके सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं आपका कृषि उद्योग और विविध पे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही जनरल सा है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका पुराना था, लेकिन अगर हम इसे अभी करंट के कंटेम्प्रेरी सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये दिखाई देगा कि भाई यहाँ पर आपके बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके अचल पूंजी, रोजगार या फिर सकल मूल्यवर्धन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शीर्ष 5 उद्योगों में आपका खाद्य उत्पाद है, आपके अन्य अलोह खनिज उत्पाद हैं, वस्त्र है, निर्मित धातु है और आपकी रबड़ प्लास्टिक है। ये पांचों आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन पांचों के बेस पे ही आपका ये सारा डाटा आपको याद रखना है। बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान कितना है। तो यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शन है आपके, इसको आपने लेटेस्ट जो आपके फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है। तो यहाँ पर आपके बिहार के आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अकॉर्डिंग 2018 से 19, 19 से 20, 20 से 21 तीनों जो आपके बेस हैं, इसके आधार पे 2020-21 का जो है 21.1% आपका हो चुका है। तो यहाँ तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है। और यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि आपके बिहार के आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग आपका 2020-21 में जो है वो 21.1% आपका यहाँ पे है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन मित्रों, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पे क्या है। तो देखिए 2022-23 के संदर्भ में आप याद रखिए, 2022-23 के संदर्भ में याद रखिए 10.9% आपका जो डाटा है ये आपको याद रखना है। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। तो ये मक्का है, जिसकी लेटेस्ट अगर आप यहाँ पे डेटा की बात करें तो देखिए मक्का के संदर्भ में देखिए, मक्का जो है इसकी उत्पादकता आपकी प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, तो 2.5 एकड़ में ये आपकी 52 कुंटल 36 केजी के आसपास है। और वहीं पे आपका गेहूं जो है 30 कुंटल 78 केजी और 24 कुंटल 96 केजी के साथ जो आपका चावल है ये 3rd पोजीशन पे है। आप इन तीनों को याद रखिए, मक्का हो गया मेज, गेहूँ हो गया वीट और राइस। मतलब कि यहाँ पर आपका MWR एक सिंपल सा पासवर्ड बनता है, MWR याद रखिए कि उत्पादकता में कौन मतलब किस तरीके से है MWR। ठीक है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है। तो इसमें भी याद रखिए कि मूंग और मसूर है, लेकिन मूंग इसमें नंबर 1 है। ठीक है, क्यों है तो देख लीजिए, 2022-23 के जो आपका बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार 2021-22 में मसूर का उत्पादन 124,000 टन था, जबकि मूंग का 113 था। तो सॉरी, यहाँ पे आपका जो डाटा थोड़ा चेंज करिएगा, यहाँ पर आपका जो मसूर है ये 124,000 टन और मूंग का उत्पादन 113 है। तो यहाँ पे मसूर आपका नंबर 1 है और मूंग आपका सेकंड है। बाकी टोटल में देखा जाए तो आपका मूंग मसूर ही सबसे ज़्यादा है, जबकि उसके बाद चना है आपका। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला आपका पश्चिमी चंपारण है, क्योंकि यहाँ पे 84.93 लाख टन आपका उत्पादन हुआ था 2019-20 में। लेटेस्ट फैक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए 2022-23 के अनुसार तो पश्चिमी चंपारण में आपका जो है 68.24, ठीक है, ये आप आंकड़ा भी याद कर सकते हैं। इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी, यहाँ पर ये लिखा जा सकता है कि भाई बिहार के पश्चिमी चंपारण में बिहार का 90% गन्ना होता है। इस तरह का एक्सेसिव डेटा दिया जा सकता है, लेकिन ये कितना है 56.98। हालांकि बिहार के रेशियो में बहुत ज़्यादा है, लेकिन भाई डाटा एक्सेसिव देके आपको यहाँ पर गलत प्रश्न बनाया जा सकता है। तो कुछ चीज़ों में आपको डेटा पूरा अच्छे से याद रखना है, जैसे कि गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण आपका 68.24 लाख टन है और उसके बाद आप देखेंगे तो पूर्वी चंपारण है 12 लाख टन, गोपालगंज है 11.50।
ठीक है, और फिर आपका मुजफ्फरपुर है। तो चारों का क्रम याद रखिए, पहले नंबर पे आपका पश्चिमी चंपारण है, दूसरे पे पूर्वी है, तीसरे पे भोपाल है, चौथे पे आपका मुजफ्फरपुर है। इन चारों स्थानों को आपने याद रखना है। बिहार में मछली उत्पादन की बात करेंगे तो यहाँ पर मधुबनी और दरभंगा, लेकिन यहाँ भी आपके मधुबनी जो है नंबर 1 है, दरभंगा सेकंड है। ठीक है, तो आपने प्रोडक्शन की रेंज में आपने टॉप नंबर 1 को भी याद रखना है और टॉप 3 को भी याद रखना है। ठीक है, 1 और टॉप 3 ये आपको तीनों वाली कॉन्सेप्ट लेके चलनी है, क्योंकि किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता थी? तो ये आपके किशनगंज और सहरसा हैं। अब इसके संदर्भ में देख लीजिए, तो यहाँ पर आपका किशनगंज और सहरसा है, जहाँ का ये पूरा परसेंटेज रेशियो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज में ग्रामीण महिला साक्षरता जो थी 44.74 थी, और सहरसा का ग्रामीण महिला साक्षरता आपका 39.2 है। तो 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या है? तो बिहार के संदर्भ में सिंपल सा फैक्ट है कि भाई यहाँ पर 10 लाख से जो आपकी कम जनसंख्या है, ये आपके टोटल मतलब 35 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो 10 लाख से प्लस हैं। तो यहाँ आपके टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो बचे कितने? 3। तो 3 में आपकी 10 लाख से कम है, बाकी 35 में 10 लाख के ऊपर ही जनसंख्या है, जिसमें सबसे ज़्यादा पटना में जनसंख्या है आपकी। ठीक है, यहाँ पर आपका देखिए 58, ठीक है, यहाँ 58,38,465 है, और वहीं सबसे कम आपका लखीसराय में है। ठीक है, 10,912 के आसपास। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र आप सबको पता है, ये कंवर झील है, बहुत फेमस है। यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि कंवर झील को रामसर साइट में डाला गया नवंबर 2020 में। तो यहीं पे आपको नवंबर 2022 वगैरह जैसे फैक्ट्स लिख के यहाँ भ्रमित किया जा सकता है। तो ये डेट भी याद रखिए, क्योंकि डेट का हम कई जगह एग्जाम्पल देख चुके हैं अब तक। लगभग 12 से 17 क्वेश्चन आपके जो हैं डेट बेस पे आते हैं। तो वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली की क्षमता कितनी है? तो लेटेस्ट जो फैक्ट है 2019-20 के अकॉर्डिंग जो अपडेटेड है 6073 है आपका। तो यहाँ पर आपका उस समय के कंडीशन में ये आपका आंसर था, लेकिन अभी आपका ये आंसर चला जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये है आपका 6073, और आपने यही फैक्ट यहाँ पर याद रखना है, और इसको आपने 2024 के अकॉर्डिंग जो अपडेटेड डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको अपडेट करना है। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या है? तो देखिए ये पुराना है 2019 के अकॉर्डिंग, अभी जो अपडेटेड वर्जन आएगा उसके अनुसार आपको ये डाटा याद रखना है। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, देखिए वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का जो सिस्टम है आपका कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें ना तो राज्य के समस्त वित्तीय कार्यकलापों का ऑनलाइन है, ना ही बैंकों के एनपीए की समस्या से जुड़ा हुआ है, और ना ही ये राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है। ये तो आपका है क्या? बजट निर्माण में पारदर्शिता और समय की बचत के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इसको शुरू किया गया है। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को, पुराना प्रश्न है कि कृषि क्रमण पुरस्कार क्यों दिया था? तो ये आपके मक्का और गेहूं में उत्पादन बहुत अच्छा था, जैसा कि हमने अभी देखा था कि आपका 50+ कुंटल और गेहूं में 30 कुंटल के आसपास का पर प्रति हेक्टेयर हमने प्रोडक्शन का भी फैक्ट देखा था 2022-23 के सर्वेक्षण के अनुसार। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना स्टार्ट की थी। अब यही योजना सीधा उठा के आपको यहाँ पे लिखा जा सकता है कि युवाओं के लिए है कि किसके लिए है। तो देखिए याद रखिए, जब 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना इसलिए शुरू की गई थी कि बहुत सारे ऐसे जनजाति या कम्युनिटी के लोग थे जो देशी शराब, ताड़ी वगैरह के उत्पादन या बिक्री से उनकी कुल मिला के आर्थिक स्थिति जो थे वो इन्हीं से उनका घर परिवार चलता था। तो इसी चीज़ की भरपाई के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना 5 अगस्त 2018 को शुरू की गई है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह की योजनाओं का नाम उठा के उसमें महिला सशक्तिकरण या फिर युवाओं में कौशल विकास वगैरह की वृद्धि, इस तरह के कीवर्ड वगैरह यूज़ करके आपको भ्रमित किया जा सकता है। इसीलिए आप हर योजना का बिल्कुल टू द पॉइंट सटीक क्या काम है ये आपको याद रखना है। ये आगे आप कई सारे प्रश्नों में सीखेंगे। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए बाल कल्याण नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपके 7 निश्चय थे जो आपके 2015-20 के रोड मैप में 21 दिसंबर 2016 को लागू किए गए हैं, ये डेट भी याद रखिए। इसमें आपका है आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली और नालियाँ, शौचालय निर्माण और घर का सामान, और अफसर बढ़े आगे बढ़े। इस तरह के 7 आपके जो निश्चय हैं वो रखे गए थे। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कितना पूल है? तो देखिए सबसे ज़्यादा पूल तो आपका यूपी का है 17.93, और बिहार का जो पूल था 15वें वित्त आयोग 2021 से 26 तक जो आपकी सिफारिशों के अनुसार, ये बिहार का जो है 10.05 है। ठीक है, तो 10% का आंकड़ा दिमाग में याद रखिए। डिजिटल बिहार कार्यक्रम जो है भाई किस क्लास की कक्षा
के लिए स्टार्ट किया गया। तो इसके संदर्भ में याद रखिए कि ये क्लास 6 से लेके ऊपर की जितनी क्लासें उसके लिए है। तो यहाँ पर 6ठी 7वीं 8वीं दे रखा है, तीनों ऑप्शन, 5वां तो इसमें होगा नहीं। तो यहाँ पे आपका एक से अधिक विकल्प जा रहा है। कुल मिला के याद रखिए कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम 6ठी कक्षा से लेकर ऊपर तक की सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया था, जब आपका यहाँ पर कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के चलते यहाँ का जो आपका आपदा प्रबंधन विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है मुख्यमंत्री सचिवालय का, इसको डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था कोविड-19 के दौरान। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय, देखिए नया मंत्रालय यहाँ भी शब्द इस्तेमाल किया गया है, जबकि यहाँ पर कौशल और उद्यमिता जो आपका विकास है ये आपका जो विभाग बनाया गया था, ना कि मंत्रालय। अब इसमें आप जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका जो है यहाँ पर आपका जाएगा डी। अगर इसे मंत्रालय के तौर पे मान लिया जाए, वैसे इसका आंसर ई आपका जा सकता है, अगर क्योंकि मंत्रालय नाम की कोई भी चीज़ यहाँ पे 2021-22 में गठित नहीं की गई थी। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन इसमें चूज़ करना है। तो देखिए बिहार का जो है आपका, बिहार का प्राथमिक क्षेत्र 2.3% की दर से वृद्धि कर रहा है, ठीक है, सही है। बिहार में द्वितीयक क्षेत्र 4.8, ये भी सही है। और बिहार में तृतीयक क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम दर है। ये तीनों आपके स्टेटमेंट जो हैं, ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। और यहाँ पर आपका जो गलत स्टेटमेंट है 2.8% दर से नहीं है, तो ये आपका डी इसमें आंसर जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। मित्रों हमेशा ये जो क्वेश्चन की आपकी टेल है इसे आप कई बार पढ़ते रहिए। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2016-17 से 21 तक की अवधि के लिए प्राथमिक क्षेत्र की जो वृद्धि दर है 2.3 और द्वितीय क्षेत्र की 4.8 और तृतीय क्षेत्र की 8.5 है। इसको आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिए, क्योंकि ये सारे डाटा आपको वहाँ पर कोट करने होते हैं। तो आइए मित्रों अगले प्रश्न में चलते हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण सुशील मोदी जी ने दिया था, और अभी वर्तमान में आपका 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण जो है मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा दिया गया है। बिहार में मानव विकास के उप मिशन 7 हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न अभी आपको अगर बना दिया जाए तो बहुत सारे विद्यार्थी से गलत कर देंगे। याद रखिए बिहार में मानव विकास उप मिशन में 7 विभाग हैं। एक आपका स्वास्थ्य है, दूसरा शिक्षा है, फिर समाज कल्याण है, अनुसूचित जाति है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, आपदा प्रबंधन है। 3 तो आपके कम्युनिटी बेस है, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक। एक आपका आपदा है, एक समाज कल्याण है और स्वास्थ्य शिक्षा है। सातों याद रखिए, इसमें कुछ भी आपका अलग से युवा कल्याण वगैरह डाल के आपको भ्रमित किया जा सकता है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो देखिए ये प्रश्न आपका डिलीट कर दिया गया है आयोग के द्वारा। अब आगे प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य विभाजन से पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र जो विकास प्राधिकरण थे? तो देखिए विभाजन से पूर्व तो यहाँ पे 6 थे, ठीक है, और ये वो वहाँ पे मेंशन कर भी रहा है कि भाई आदित्यपुर था, बोकारो था, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये 6 थे। लेकिन वर्तमान के आप लोग याद रखिए, वर्तमान में आपका जो यहाँ पे है, वर्तमान में मित्रों आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर आपका जो है पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है और आपका यहाँ पर दरभंगा है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार आपकी यहाँ की टैगलाइन है। बिहार में कृषि कुंभ मेला, तो यहाँ पर आपको थीम पकड़नी है। इस बार पूछा गया बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019, ये पुराना प्रश्न है, लेकिन आपने 2024 के अकॉर्डिंग कहीं भी याद रखिए मित्रों, बिहार में कहीं भी आपका कोई भी सम्मेलन हो, कोई भी आपकी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है, कोई भी आपका मेला टाइप की चीज़ हो रही है, किसी भी टाइप की जो बहुत बड़ी जो नेशनल लेवल की आपकी सोशल स्कीम है, अगर उसका आपका यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे हो रहा है, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बिहार के उस डिस्ट्रिक्ट को, उस स्थान को याद रखना है, क्योंकि ये एक तरह से आपकी तरफ आपको इशारा कर रहा है थीम की तरफ कि आप थीम पकड़िए। इसी थीम पर आपको एक नया अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जब आप थीम के अकॉर्डिंग खुद को अपडेट नहीं करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या है? तो देखिए ये आपको अपडेटेड वर्जन यहाँ पे याद रखना है, ये 2019 का है, और यहाँ पर आपके 2024 के अकॉर्डिंग अपडेटेड वर्जन यहाँ पर हमें याद रखना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार की जीएसडीपी का कितना है? तो देखिए वर्तमान का याद रखिए 2023-24 में आपका 2.98% के आसपास है आपका। 7 निश्चय 2, देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन पहले 1 के बारे में था, अब 2 के बारे में पूछा गया कि 7 निश्चय 2 योजना का हिस्सा नहीं है, तो सभी के लिए वायु मार्ग, क्योंकि वायु मार्ग जैसी चीज़ इसमें नहीं है। यहाँ पर क्या क्या है? तो युवा शक्ति, सशक्त महिला,
हर खेत में सिंचाई, स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर, सुलझ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ठीक। आगे देखिए मित्रों, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में रखना। अवरोही की यहाँ पर अवरोही ये है कि भाई ज़्यादा से कम की तरफ यहाँ बढ़ रहा है, तो सबसे कम आप यहाँ पे देखेंगे तो शिवहर में सबसे कम है, फिर अररिया है, फिर आपका पूर्वी चंपारण नहीं, यहाँ पर सीतामढ़ी है उसके बाद, लेकिन ये आपके मतलब ज़्यादा से कम के क्रम की तरफ में आपका ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही है। आपको क्या याद रखना है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार आपको याद रखना है कि सबसे समृद्ध जिले पटना, बेगूसराय, मुंगेर ये आपके इस क्रम में हैं। ठीक है। और सबसे कम में जो है आपका शिवहर है, अररिया है और सीतामढ़ी है। ये आपको जो तीन तीन ऑप्शन है ये आपको याद रखने, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुरू की गई थी? तो घर तक जो फाइबर आपकी योजना है ये बिहार सरकार की है। इसकी डेट याद रखिए 21 सितंबर 2020। ये आपको 4 में से एक स्टेटमेंट डाल के यहाँ पे भ्रमित किया जा सकता है। अब देखिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये प्रश्न आपके काम का नहीं है, लेकिन ये थीम आपके बहुत काम की है कि भाई गरीब कल्याण रोजगार अभियान है। इसी तरीके से नई आपकी यहाँ पर नेशनल स्कीम जो बिहार में स्टार्ट की गई है आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर मित्रों कई सारे फैक्ट्स मैं आपको इसलिए अपडेट नहीं कर रहा हूँ कि ये बिहार में जितने भी आपके अभियान, मिशन ये सारे स्टार्ट किए गए हैं। इसके अलावा जिस लेवल के भी आपके बड़े मेले या जो सोशल स्कीम है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब की एक लिस्ट, टेबल और एक नोट्स बना के मैं आपको सेपरेट बिहार का एनुअल करंट अफेयर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम होगी उसके नोट्स आपको अगली वीडियो में, मतलब जैसे ही सारा डाटा मुझे मिल जाता है, आपके इकोनॉमी सर्वे वगैरह बिहार का पूरा अपडेटेड आता है, उसके अनुसार आपको ये सारा सेक्शन बना के मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आप निश्चिंत रहिए इस बात के लिए कि भाई आपको करंट लेवल पे कहीं भी कोई समस्या आने वाली है। बाकी एनुअल हम अगस्त में आपको एक एनुअल मैगजीन भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें कॉम्प्रहेंसिवली, मतलब आप मार्केट के जितने भी सोर्स सोच सकते हैं सबको समराइज करके उस मैगजीन में डाला जाएगा। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान खगड़िया में उस समय शुरू किया गया था। आपको करंट के सारे अभियान याद रखने, किस जिले में क्या शुरू किया गया था। जनगणना 2011, बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? 935 है। बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या है? तो अभी आपको लेटेस्ट याद रखनी है 2022-23 के अनुसार ये आपकी स्थिर मूल्यों पर जो है वो आपकी प्राथमिक क्षेत्र की 9.6 है, द्वितीय की 3.8 है और यहाँ पर आपकी तृतीय क्षेत्र की 13.3 है। आपको ये याद रखनी है। तो इसके साथ ही आपको ये 9.6 प्राथमिक क्षेत्र का, 3.8 आपका द्वितीय इंडस्ट्री और विनिर्माण क्षेत्र का याद रखना है। 2017-18 की मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो मित्रों याद रखिए कि भाई आपकी 2011-12 की कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो आपका 675,000 करोड़ रुपए और 428,000 करोड़ रुपए है। तो चालू पर आपका 675 है, स्थिर पे आपका 428,000 करोड़ रुपए है। ये फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित किए गए हैं? तो ये कृषि यंत्र बैंक आपके हैं, क्योंकि अक्टूबर 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा रबी महाअभियान जो चलाया गया था उसमें किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए कृषि यंत्र प्रोवाइड करने थे, जिसके चलते 13 जिलों के 328 कृषि यंत्र बैंक बनाए गए। ये आपके एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के लिए मेंस का बहुत अच्छा पॉइंट है। आप इसमें रबी अभियान, महाअभियान जो है आपका, इसके संदर्भ में आप डेटा दे सकते हैं। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो देखिए यहाँ पर आपका 2023-24 में जो है ये आपका 25,567 है, जो कि आपके कुल परसेंटेज रेशियो में 2.98 है। इसको याद रखिए और ये 25,567 याद रखिए। इसको आपके यहाँ पर 35,000 या 34,000 कुछ करके लिख के आपको भ्रमित किया जा सकता है आंकड़े के आधार पे। बिहार में अप्रैल-जून 2018 को किस क्षेत्र में सर्वाधिक FDI? तो देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है ये निरस्त कर दिया गया है। आगे आपका प्रश्न है कि बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यात उन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए उच्च स्तरीय आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी है उसके निर्माण पर ध्यान देगी। तो ये है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, जो कि आपका हाजीपुर में बना हुआ है। इसको याद रखिए। बिहार राज्य की शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो जो बिहार में 2019 के जो फैक्ट अपडेट हुए थे उसके अकॉर्डिंग इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है आपकी बिहार की 29 है और जबकि अखिल भारतीय पे आपकी 30 है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई राष्ट्रीय स्तर से बिहार की कितनी है, और यहाँ पर आपके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और जो 6 से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करूँगा। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा पॉपुलेटेड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी हो गई यूपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में,
फिर पश्चिम बंगाल है और फिर आंध्र प्रदेश है। और बिहार की याद रखिए, ये जो आपकी 10,40,99,452 है, ये फैक्ट भी याद रखिए। इस स्तर पे भी आपको तथ्य दिया जा सकता है। क्षेत्रफल जनसंख्या अक्सर ये दे दी जाती है आपको ऑप्शंस में। देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान, तो यहाँ हमने अभी पढ़ा कि ये तीसरा है। गुल्लक बच्चा बैंक आपका पटना में बनाया गया था। इसमें क्या था कि पटना के जो स्लम बस्ती के 500 से भी अधिक बच्चे अपनी बचत के 5-10 रुपये इसमें जमा करते थे। तो बड़ी अच्छी ये एक कॉन्सेप्ट है एक तरह से, और इसे आप अपने मेंस में एक केस स्टडी के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुल्लक बच्चा बैंक। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? यार भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। इस तरह के जर्नल स्टेटमेंट हमेशा सारे ही सही होते हैं। बिहार में पटसन का उद्योग की पट्टी कहाँ पे है? तो उत्तर पूर्वी बिहार का जो मैदान है ये यहाँ पे जो है पटसन की आपकी पट्टी है। ठीक है, ये आपका उत्तर पश्चिमी, मध्य या फिर दामोदर घाटी नहीं है, क्योंकि ये जो पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा क्षेत्र है यही आपका पटसन की सबसे बड़ी बेल्ट है। बिहार में पहली चीनी मिल और बिहार का पहला चीनी कारखाना, दोनों को याद रखिए, डिफरेंट है। बिहार में चीनी का जो पहला कारखाने का प्रयास था 1840 में बेतिया में डचों ने स्टार्ट किया था, लेकिन एक प्रॉपर चीनी मिल जो कि शुगर के प्रोडक्शन को करती है वो आपकी 1904 में सारण डिस्ट्रिक्ट के मडोरा में है। दोनों तथ्य याद रखिए। और देखिए ऑप्शन में बेतिया भी है और मडोरा भी है, तो मडोरा यहाँ पे आंसर है। ये आपको बहुत ध्यान देना है इन छोटी छोटी चीज़ों पर। बिहार का एक इस्पात कारखाना, देखिए पुराना प्रश्न है टिस्को के संदर्भ में, छोटा नागपुर, ये प्रश्न हमारे काम का नहीं है। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल तो गन्ना है। सिल्क सिटी आपकी भागलपुर है। और बिहार में औद्योगिक वित्त सहायता कौन करता है? तो बिहार का राज्य वित्त निगम करता है। इसके संदर्भ में याद रखिए, इसके संदर्भ में आपको याद रखना है कि राज्य का बिहार राज्य वित्त निगम जो है बिहार में औद्योगिक वित्त सहायता करता है, और इसकी जो डेट है 1954 इस्टेब्लिश, ये आपको याद रखनी है। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेनाओं का गठन किस राज्य में हुआ? तो बिहार के संदर्भ में पुराना प्रश्न है, लेकिन आप याद रखिए कि राजपूतों ने बिहार के भोजपुर में 1979 में कुंवर सेना बनाई थी, कुंवर सेना। और वहीं पे आपकी अलग अलग जातियों में जैसे मुस्लिम, पठान और राजपूतों ने बनाया सनलाइट सेना। कुर्मियों की यहाँ पर भूमि सेना है, और यादवों ने यहाँ पर लोरिक सेना बनाया है, और यहीं पर भूमिहारों की आपकी रणवीर सेना बनी हुई है। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपके ML मजूमदार यहाँ पर आपके बिहार के उस समय के करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ था। अभी आपके वर्तमान में HR श्रीनिवास है, और इसको भी आपने लेटेस्ट आपने अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग आपने अपडेट कर लेना है, क्योंकि करंट का ये क्वेश्चन बन सकता है। अगस्त 2024 तक जो आपके रहेंगे सीट पे वही आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो वर्तमान में याद रखिए राजेंद्र विश्वनाथ हैं यहाँ पर। अटल बिहारी वाजपेयी, ये उस समय का प्रश्न है पुराना, ये संदर्भ आपके लिए सही नहीं है। बिहार पर बकाया ऋण कितना है? टोटल लोक ऋण कितना है बिहार का? तो 2021-22 के अनुसार 2022-23 के बजट में ये आपका 40,755 था। आपको बजट 2024 जो है वो 2024-2025 के जो फैक्ट हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं मित्रों। और बजट और इकॉनमी सर्वे पे हम सेपरेट दोनों पर दो आपकी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। एक तो बिहार के बजट पे, एक बिहार के इकॉनमी सर्वे पे, एक आपके बिहार के संदर्भ में जो उसका पूरा करंट अफेयर है, और ख़ास तौर पे मंथली बिहार का करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? याद रखिए ये आपकी वर्तमान में 75 है, और 1951 में जो आपका अधिनियम आया था उसके तहत 15 अगस्त 1952 को पटना का नगर निगम बना है। तो ये डेट याद रखिए, 15 अगस्त 1952, 75 वार्ड हैं यहाँ पे। बिहार में पागलखाना कहाँ पर है? तो ये पुराना प्रश्न है, रांची के संदर्भ में। सांसदों की संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ लोकसभा में 40 हैं, राज्यसभा में 16 हैं। बिहार, ये फिर आपका वही क्वेश्चन बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो देखिए यहाँ पर जो दे रखा है दिलमणि मिश्रा, ये तो नहीं है। वर्तमान में आपकी अश्वमेध देवी हैं, याद रखिए अश्वमेध जो देवी हैं आपकी, अश्वमेध जो देवी हैं वो आपकी इस समय है यहाँ पर बिहार में महिला आयोग की अध्यक्षा। और बाकी जो आपकी अगस्त 2024 तक अगर चेंज होती हैं तो आपको वही अपडेटेड याद रखना है, क्योंकि इस तरह के जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं ये लेटेस्ट करंट अफेयर से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा के किनारे है, आपको याद होगा स्वर्ण रेखा, हुंड्रू जलप्रपात। हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना है? तो ये देखिए सारे कॉमन फैक्ट हैं, ये झारखंड के संदर्भ में ही पूछे गए हैं। अब देखिए बिहार में तेल शोधक कारखाना आपका बरौनी में है, और मित्रों कमेंट्स में बताइए कि जो बरौनी है ये किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा क्या है? तो प्रश्न के स्तर पे तो यहाँ पर गया आपका जो है
ये 4,976 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन आप बिहार के संदर्भ में याद रखिए कि पश्चिमी चंपारण जो है इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। इसका क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण का है 5,228 वर्ग किलोमीटर। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो ये देखिए, ये सारे आपके पुराने क्वेश्चन हैं, क्योंकि गोड्डा, रांची, बोकारो तीनों सम्मिलित हैं। ठीक है, वर्तमान में यहाँ पर झारखंड में जो जिलों की संख्या 24 है। ये भी आपका बिहार में इस्पात प्लांट कहाँ है? तो धनबाद, ये आपका झारखंड राज्य, पुराना प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए, सुनंदनी कार्यक्रम जो है आपका, सुनंदनी कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। इसको याद रखिए, 2021 में समाज कल्याण विभाग और बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण प्रशिक्षण बोर्ड के संयुक्त प्रयास से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता के सुदृढ़ीकरण के लिए स्टार्ट किया गया था सुनंदनी कार्यक्रम 2021। याद रखिए, इसे 2023 या 2019 लिख के आपको तथ्य में भ्रमित किया जा सकता है। तो मित्रों, कृषि के ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो है मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर प्रश्न जो है ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमी सर्वे और बजट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो खास तौर पे जो आपके बिहार का सेंसस, बिहार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण है, इसे पूरा बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद और जो आपका एनुअल करंट है, इसे पूरे को एक ही वीडियो में सम्मिलित करते हुए ये 4 वीडियो आपको पैरासोल जीएस पे देखने को मिलेंगी। थोड़ी सी वीडियो हमारी लंबी हो सकती है इनके संदर्भ में, क्योंकि डेटा आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा तैयार करना है। मित्रों, एक बात याद रखिए, जितना ज़्यादा MCQs क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर आएगा। और इन्हीं MCQs क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल आपके फुल लेंथ के 25 to 27 और छोटे आपके जो होते हैं मिनी टेस्ट 50 क्वेश्चन के, वो 15 से 17 को समाहित करके लगभग 40 से 45 टेस्ट की एक सीरीज़ जो है हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको उसका डिटेल शेड्यूल देखने को मिलेगा। और जो आपका है टेस्ट, वो हमारे दिमाग में प्लान ये है कि आपके 1 से लेकर 5 जुलाई के आसपास इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मित्रों, आप उसके साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि प्रश्नों की गुणवत्ता के लिए मैंने बहुत सारे सैंपल आपके साथ चैनल पर शेयर किए हैं। और मित्रों, लगातार पढ़ते रहिए, जितना ज़्यादा हो सकता है आप MCQs टेस्ट और क्वेश्चन सॉल्व करिए। बाकी किसी भी मार्केट की जो आपको अच्छी टेस्ट सीरीज लगती है आप उसको परचेज़ करिए, सॉल्व करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को प्रैक्टिस देंगे, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग जो है प्रॉब्लम सॉल्व के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि भाई आप कभी भी लगातार जब 6 महीने जिम जाते हैं या फिर आप दौड़ते हैं, किसी भी अच्छी फिटनेस हैबिट को जब आप फॉलो करते हैं और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आप पे आता है। ऐसे ही पढ़ाई भी है आपकी, यहाँ भी आपका परिणाम आना ही आना है, अगर आप बहुत सिस्टमैटिक वे में, स्मार्ट वे में अपनी सारी तैयारी को करते हैं। मित्रों, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए जाने वाले PDF, नोट्स और डेटा को लगातार पढ़ते रहिए। बाकी कम से कम आपका जो टाइम है वो यूट्यूब पे स्पेंड कीजिए, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपनी पढ़ाई पे लगाइए।